अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो के जरिए मैं दो चार बातें बताना चाहता हूँ अपनी लैंग्वेज में। बताना ये चाहता हूँ, शादी की रस्म और रिवाज ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया, उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर शादी करना इतना दुश्वार तरीन हो चुका, बहुत ज्यादा। एक रिश्ता करने के लिए 1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, खाली रिश्ते रिश्ते के लिए, रस्म और रिवाज को मद्देनजर रखते हुए। और एक तरफ मैयत हो जाती है तो उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा आ चुका आज के दौर में। रस्म और रिवाज, जब इस्लाम ने जिस चीज की हमें शरअन इजाजत नहीं दी है तो उस चीज को हमने अपने ऊपर फर्ज क्यों कर लिया, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आदमी का इंतकाल हुआ, किसी का इंतकाल हो गया, तीजा होता, अब पूरे गांव को दावत खिलाना शरीयत ने फर्ज नहीं किया है, तो क्यों खिला रहे हो दावत? जब आपके पैसे नहीं है, कर्जा ले रहे हो दूसरे से, तुम दावत कर रहे हो। 40वें में तुमने पूरे गांव की चूल्हा नौत दावत कर दी। अब तुमने तो कर दी, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन गांव के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कफन के लिए भी पैसे ना, जिनके पास तीजे के लिए भी पैसे ना, फातिहा के लिए भी पैसे ना। अब वो भी पूरे गांव को खिलागा, क्योंकि तुमने ये रिवाज डाल दिया ना कि भाई हमने पूरे गांव को खिलाया, ये भी खिलागा तीजा। जब शरीयत ने जिस चीज की इजाजत नहीं दी है वो हमने अपने ऊपर फर्ज कर ली है, वो रस्म और रिवाज को हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है, तो याद रखना, तो हम इन चीजों में खुद ही परेशान हैं, खुद ही उलझ के रह गए। अब ऐसे ही रिश्ते का मामला, शादी से पहले लड़की वाले के लाखों रुपए उड़ जाते हैं। सास की सोने की चीजें, जिठानियों की सोने की चीजें, नंदों की सोने की चीजें, पूरे परिवार के फुप्पो, खाला, मामू, चाचा, चाची, सबके लिए जोड़े, 50-60 जोड़े। अरे एक इंसान जो गरीब है वो तुम्हारे 60 जोड़े कहां से ला कर देगा? 1-1 हजार रुपए का जोड़ा, तुम्हें वो 1000 वाला जोड़ा भी पसंद नहीं आता, 60,000 रुपए हो गए, खराब हो गए इसके। अब 50-60 जने इस लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं, 60-70 जनों को देखने की क्या जरूरत है भाई? ये बताओ। लड़के का माँ बाप और बहन है 2-3 और भाभी चली जाए, बस खत्म करो फाइनल। उसके बाद लड़के को फोटो दिखा दो, अगर उसे पसंद आती है तो हाँ या तो ना। ये है। अब रस्म और रिवाज ने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। अभी 2 रिश्तों की मैं आपको मिसाल देता हूं। एक रिश्ता बिल्कुल 5,000 रुपए में कंप्लीट हो गया, 5,000 भी मैंने बहुत ज्यादा बता दिए। लड़के वाले ने लड़की वाले को, मेरा दोस्त है वो, उनके वालिद साहब ने उस लड़की को 1211 रुपए दिए। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 11 गौसे आजम की निस्बत से, और लड़के को 2500 रुपए दिए। ये भी रिश्ता हो गया। अब एक रिश्ते की मिसाल आपको ये बताता हूं कि लड़के वाले जब लड़की को देखने के लिए आए तो लड़की को दिए 25,000 रुपए कम से कम, और उसकी बहनों ने दिए अलग से 10-10 साल लड़की को। उनकी नीयत ये थी कि लड़की वाला डबल करके देगा सबके। अरे तुम इतने बड़े भिखारी क्यों बनने हो? जब तुम अपने घर से अमीर हो तो इतना भिखारीपन क्यों कर रहे हो? लड़के वाले ने कम कम पैसे दे दिए तो रिश्ते को हटाने को कह दी उस लड़के वाले ने। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, ये लड़के वाले जो होते हैं ना, इतनी डिमांड जो करते हैं कि मैं पूमा का पहनता हूं, मैं जारा का पहनता हूं, मैं एडिडास का पहनता हूं, मैं जारा की शर्ट पहनता हूं, जारा की पैंट पहनता हूं। अब जारा का तो ब्रांड बहुत बड़ा, लड़के वाला तो मैं कहां से देगा? अरे तू अपने पैसे से कमा के पहन सकता, लड़की वाले पर जोर डालना, परेशान करना, तो ये शरीयत ने इस बात की इजाजत नहीं दी है। लोगों को छोड़ दो, लोग क्या कह रहे हैं, रस्म रिवाज को छोड़ दो, सिंपल निकाह कर लो तो फायदे में रहोगे। इस शादी को महंगा करने की वजह से जिना आम हो चुका, जिना आम हो चुका शादी को महंगा करने की वजह से, क्योंकि शादी के लिए इतना बजट नहीं है, 10 लाख रुपए, शादी होगी नहीं, आदमी मजबूर है, लड़की मजबूर है। हर दूसरे दिन की खबर आ रही है कि वहां लड़की भाग गई, वहां वो भाग गई, वहां वो मुर्तद हो गई, लड़के ने वहां जिना कर दिया, उसने वहां जिनाखोरी कर रहा वो, लेकिन घर वालों की इससे बेपरवाह है, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बराह करम खुदारा रस्म रिवाज को छोड़ दें, इस्लाम ने जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल करें, और शादी को सस्ता कर दें, तीजे 10 में 40 में वो खत्म कर दें, अपने ऊपर जुल्म ना करें, गरीबों पर जुल्म तशद्दुद ना करें। अमीर आदमियों का काम क्या, रिवाज डाल देना, गरीब उसके चक्कर में पड़ जाता। तू चक्कर में क्यों पड़ रहा भाई? जब तेरा बजट नहीं है तो तू इतने चक्कर में क्यों पड़ रहा? एक शादी जब लड़की करता तो 5-6-7 साल तक उस लड़की वाले के बाप का कर्जा नहीं उतरता। और लड़का जब शादी करता पब्लिक को दिखाने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कर्जा लेके, तो वो भी 5-6 साल तक कर्जा ना उतार पाता, वो भी परेशान है। तो बराह करम शादियों को नॉर्मल करें, सिंपल करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, रस्म रिवाज के चक्कर में ना पड़े। वो चल रहा, अपने हाथ में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, बात खत्म। वस्सलाम।